कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक गांव को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से सूना पड़ा था। तभी एक आदमी भागते हुए इस गांव में आकर मदद मांगता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। इसलिए वो उन सारे लोगों को बेयरबुल बना देता है जिन लोगों ने उनकी मदद नहीं की, और ये बेयरबुल आज अपना पहला शिकार करते हैं। इसके बाद कहानी चेंज होती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ मैक अपने पूरा परिवार के साथ लंदन अपने डैड मीथस के पास छुट्टी मनाने आए हैं। तभी यहाँ मैक सबको एक गेम खेलने को कहता है और सबके हाथ में एक कार्ड पकड़ा देता है, क्योंकि ये गेम पहले उसकी मॉम डैड खेला करते थे, पर अब मैक की मॉम एक्सपायर हो चुकी है और यहाँ मैक के डैड की भी याददाश्त कमजोर है। और अब यहाँ सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, मतलब किसी को गेम खेलने का मन नहीं है, और इसलिए मैक उस गेम को खोलकर उसकी प्लेट की जगह बदल देता है। इससे पूरा घर हिलने लगता है और देखते ही देखते वो सारे लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं और यहाँ उनका घर भी पूरी तरह से बदल जाता है। पर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसकी छोटी बेटी लारा गायब है और अब उसे ढूंढने ये सारे लोग बाहर निकल जाते हैं और खोजते हुए एक बस्ती तक पहुंच जाते हैं जहां लोग इन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। तभी ये सारे लोग चलते चलते एक चौराहे के पास पहुंच जाते हैं जहां कप्तान एक आदमी का सर कटवा देता है, और ये देखकर मैक और उसकी फैमिली को कोई पिक्चर की शूटिंग लग रही थी। तभी मैक अपने गले पर लगे ब्लड को टेस्ट करता है। इसके बाद वो अपने फैमिली को वहाँ से ले जाता है और वहाँ से दूर आकर वो सबको हकीकत बताता है, और ये सुनकर वो सब भी उसका ब्लड को टेस्ट करते हैं। और इसके बाद यहाँ एक सिपाही आता है और तभी मैक उससे अपनी बेटी लारा को पूछता है, पर वो चुप रहता है। तभी जू उससे सन के बारे में पूछता है और वो बताता है कि अभी 1997 का साल चल रहा है और यहाँ हमारे बादशाह की हुकूमत चलती है। और तभी यहाँ इना का फोन बजता है और ये देखकर सिपाही उन्हें मारने आता है, पर मैक के डैड उन्हें एक मुक्के से ही सुला देता है। अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। इसके बाद यहाँ सब घर आ जाते हैं और अब अचानक यहाँ सब कुछ गिरने लगता है। कुछ पल के लिए उन्हें लगता है कि यहाँ कोई भूत आ गया है, और इसके बाद वो देखते हैं कि टेबल पर गिरे हुए आटे पर लारा अपना नाम लिख रही है और वो सबसे बात कर रही थी, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था सिवाय मैक के, क्योंकि मैक के अंदर माइंड रीडिंग करने की ताकत आ चुकी थी। और इसके बाद वो पीछे अपने परिवार को देखकर उनका माइंड रीडिंग कर लेता है और यहाँ उसके परिवार वाले मैक को पागल समझ रहे थे। और इसके बाद यहाँ बाहर कप्तान आ जाता है और वो उनसे पूछने लगता है कि तुम कहाँ से आए हो, कहीं तुम उस जादूगर के रिश्तेदार तो नहीं। और तभी ये ना कहती है कि नहीं नहीं, हम लोग बस इस घर में रहते हैं। इसके बाद कप्तान यहाँ जू को पकड़ लेता है और उन्हें जादूगर समझने लगता है। इतने में मैक उसे बताता है कि हम कोई जादूगर नहीं है बल्कि हम गवैया हैं। इतने में कप्तान उन्हें गाना गाने की कहता है और वो गाना गाने लगता है, और यहाँ मैक का गाना सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो जू को छोड़ देता है। इसके बाद कप्तान उन्हें कहता है कि अंदर जाकर सो जाओ, दरिंदे आने वाले हैं। दूसरी ओर यहाँ बस्ती में सबको चेतावनी दी जा रही है कि वो सब अपने घरों में जाकर छिप जाएं, क्योंकि दरिंदे आने वाले हैं। और यहाँ पूरा बस्ती सुनसान हो जाता है। और दूसरी ओर यहाँ मैक का परिवार घर पर ये सोच रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। और तभी यहाँ एना लारा को कपड़े पहनाती है। इसके बाद यहाँ मिनी के हाथ वही गेम बोर्ड लगता है जिसे देखकर जू से ला कर देता है, और अब उन्हें धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगी है। और अब यहाँ जू उन्हें बताता है कि हम सब गेम में हैं, जैसे कि दादाजी गेम में शिकारी हैं तो उनकी ताकत सबसे ज़्यादा है, और लारा सबसे छोटी गुड़िया है इसलिए वो गायब है, और मैं इस गेम में चोर हूँ तो मेरे अंदर क्या शक्ति है ये मुझे पता नहीं, और डैड जासूस है इसलिए वो सबकी माइंड रीडिंग कर सकते हैं। तभी मैक अपने डैड से पूछता है कि डैड आप जरा याद करके बताइए हम अपना घर कैसे पहुंच सकते हैं। तभी उनके डैड बताते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अगर इस गेम को जीतना है तो सारे बेयरबुल को मारना पड़ेगा। तभी मिनी कहती है पापा अगर मैं बेयरबुल हुई तो क्या आप मुझे मार दोगे। ये सुनकर एना उससे प्यार करने लगती है। तभी कुछ देर बाद यहाँ लारा बाहर जाती है जहाँ वो बेयरबुल को देखती है जो गांव की तरफ आ रहे थे। इसके बाद यहाँ लारा भागकर घर आ जाती है और अपने डैड को सारी बातें बताती है कि वो बेयरबुल गांव की तरफ आ रहे हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि मिनी घर पर नहीं है और अब सब लोग घबरा जाते हैं। और तभी यहाँ मिनी बाहर दरवाजा खोलकर आती है, और तभी यहाँ मैक एना को रस्सी से बांधने को कहता है क्योंकि ये बेयरबुल बन सकती है, पर एना नहीं मानती। और इसके बाद वो बेयरबुल बन जाती है, और इससे पहले वो इन पर हमला करती उसके दादाजी उसे रस्सी से बांध देते हैं। और इसके बाद अगले दिन फिर से पता चलता है कि उस बेयरबुल ने फिर से गांव पर हमला किया है। खैर यहाँ मिली भी अब ठीक है। तभी मार्क और एना उस पोस्टर वाले जादूगर से मिलना चाहते हैं जिससे कि वो उससे पूछताछ करके अपनी दुनिया में जा सके। खैर इन्हें काफी समय भी हो गया है और अब उन्हें भूख भी लग रही थी, इसलिए वो इस काम में
जू और लारा को चोरी करने भेज देते हैं। इसके बाद यहाँ जू एक सिपाही का ब्रेसलेट चुराता है, जिसे सिपाही देख लेता है और जू को पकड़ने के लिए उससे दौड़ाने लगता है, जहाँ जू दौड़ते हुए छिप जाता है और वो सिपाही आगे निकल जाते हैं। तभी हमें मैक और एना को दिखाया जाता है जो उस जादूगर से मिलने गए हैं, पर सिपाही यहाँ उन्हें जादूगर से मिलने के लिए मना कर देता है और एना को धक्का मारकर वहाँ से भेज देते हैं। तभी वो दोनों एक जगह शांत बैठ जाते हैं। इसके बाद यहाँ एक लेडी आती है जो मैक को एक पाव देकर चली जाती है, क्योंकि मैक गवैया के नाम से यहाँ फेमस था। उस समय बाद यहाँ लारा आती है और बताती है कि जू कहीं खो गया है, और ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी यहाँ सिपाही आता है जिसे देखकर एना उसे पकड़कर जू का पता पूछती है, और तभी यहाँ जू आ जाता है। दरअसल यह जू के अंदर कमाल की शक्ति होती है, वो जब भी चाहे किसी का भी रूप ले सकता है। और अब आगे हम देखते हैं कि एना अब जू को उस सिपाही के पास ले जाता है जो खाना खा रहा होता है, और वो उसकी टोपी पहनकर बिल्कुल उसी की तरह बन जाता है और अपने मॉम को उस जादूगर के पास ले जाता है, जहाँ वो बंदी घर में जाते हैं। पर वो आदमी कहता है कि मुझे कोई जादू नहीं आता, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर यहाँ लाए हैं। और तभी एना पूछती है क्या वो खेल तुमने बनाया था? जादूगर कहता है नहीं, बल्कि उस गेम को भेड़िए के खाल वाले आदमी ने बनाया है। और तभी एना उससे पूछती है कि वो कहाँ मिलेगा? जादूगर कहता है मुझे नहीं पता। और इसके बाद वो घर आ जाते हैं और घर पर आकर वो गेम को देखने लगते हैं, जिसमें 4 खाने खाली होते हैं और वो चारों खाना भरने के लिए उन्हें वेयरवुल को मारना पड़ेगा, जिससे वो गेम जीत जाएंगे और वापस अपनी दुनिया में भी जा सकेंगे। इतने में एक आदमी उनके दरवाजे पर झाँक कर भाग रहा था। तभी दादाजी उसे लकड़ी से मारते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और इसके बाद यहाँ वो लोग उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो बताता है कि उसका नाम वियर है और वो एक कलाकार के साथ एक वैज्ञानिक भी है, और वो बताता है कि वो सेल्ड्रिंग का पड़ोसी है। इसके बाद वो उसे खोल देते हैं और इसके बाद बियर उनसे पानी मांगता है। तभी लारा उसके लिए पानी लाती है, पर बियर यहाँ लारा को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो गायब थी। पर यहाँ बियर के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी था, और वो लारा की बॉडी पर पूरी तरह से रबर पेस्ट लगा देता है, जिससे उसे हर कोई देख सकता है और वो जब चाहे गायब हो सकती है। और यहाँ वो वैज्ञानिक लारा के सिर पर सेटअप भी करता है और साथ ही उसके गले पर एक पट्टा लगाता है, जिससे उसकी आवाज हर कोई सुन सकता है। इसके बाद वो सारे लोग वेयरवुल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, और तभी बस्ती में पता चलता है कि कप्तान ने फिर से एक दरिंदे को पकड़ लिया है। और इसके बाद वो सारे लोग वहीं चौराहे पर चले जाते हैं, जहाँ कप्तान एक लड़की को पकड़कर उससे पूछताछ कर रहा था। और इसके बाद कप्तान उसके सिर धड़ से अलग करने का आदेश देता है कि तभी एक सिपाही कप्तान से कहता है कि सूरज ढलने वाला है, और ये सुनकर कप्तान उसे जल्दी सिर काटने को कहता है। और तभी कसाई उसका सिर काटने वाला ही होता है कि उसकी कुल्हाड़ी दूर गिर जाती है, और कप्तान उससे कहता है क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? कसाई कहता है न जाने कितने सालों से मैं इसी कुल्हाड़ी से काम चला रहा हूँ, आपको मेरा पेमेंट बढ़ाना होगा। इसके बाद अब सूरज ढल जाता है, जहाँ कप्तान अपना तलवार निकालता है। तभी वो लड़की वेयरवुल बन जाती है और अब लोग उसे देखकर अपने घरों में भागने लगते हैं। तभी यहाँ एक औरत अपने बेटे के लिए मदद मांगती है, और ये सुनकर मिथस मदद के लिए जाता है। इतने में वो बुल यहाँ आ जाता है और मिथस उसे एक झटके में ही जीत कर देता है, और तभी उन्हें अपना पहला कार्ड मिलता है। इसके बाद यहाँ मिनी भी वेयरवुल बन जाती है और सब उसे खोजने लगते हैं। तभी मिथस उसे एक बोरी में भरकर घर ले आता है। दूसरी ओर यहाँ एना और मैक अपने बच्चों को खोजने में लगे हैं। तभी यहाँ जू उन्हें आकर बताता है कि मिनी दादाजी के पास सही सलामत है, पर यहाँ लारा का कहीं पता नहीं चल रहा है। और ये सुनकर मैक एना और जू को घर भेजकर लारा को खोजने निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में वो 2 वेयरवुल को देखता है। तभी यहाँ लारा आ जाती है और अपने डैड को वहीं रुकने को कहती है, और वो गायब होकर उन वेयरवुल को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो सब घर पर आ जाते हैं, जहाँ वो गेम के अंदर कार्ड को खांचे में रखते हैं, पर अभी भी 3 खांचे बचे हुए हैं जिसे उन्हें भरना होगा, और इसे भरने के लिए उन्हें 3 वेयरवुल को मारना होगा। और तभी लारा मिनी को देखकर कहती है कि देखो ये वेयरवुल है, पर हर तरफ से मिनी नजर आ रही है, वो हमें आसानी से मिल सकते हैं क्योंकि मैंने उसे पास से देखा है, जहाँ एक वेयरवुल का हाथ सफेद है और दूसरा वेयरवुल मोटा है और लंगड़ा कर चलता है। हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके बाद वो सब वेयरवुल को ढूंढने चले जाते हैं। तभी यहाँ मैक एक बुजुर्ग औरत को देखता है और यहाँ कप्तान उसे देख लेता है और कहने लगता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो गवैया? और तभी गवैया कहता है मैं यहाँ वेयरवुल को ढूंढ रहा हूँ। के बाद हमें एना को दिखाया जाता है जो एक बुजुर्ग औरत के पास जाकर उसका पीछा करने लगती है, पर एना उसके चक्कर में खुद ही फंस जाती है। और अब यहाँ लोग एना को चुड़ैल समझने लगे हैं और उसे कारागार में बंद करवा देते हैं। और तभी यहाँ कप्तान गवैया को लेकर आता
आता है। तब यहाँ एना मैक से कहती है कि वो सबको लेकर यहाँ से भाग जाए क्योंकि हम यहाँ गेम नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद कप्तान एना और उस जादूगर को जिंदा जलाने के लिए चौराहे पर लाता है और तभी वो उन्हें जलाने लगते हैं। तभी यहाँ मैक आकर उन्हें रोक देता है। वो कहता है कि क्या मैं अपनी पत्नी के लिए एक गाना गा सकता हूँ। तभी कप्तान उसकी बात मान लेता है और अब यहाँ मैक गाना गाने लगता है और तभी उनके गाना सुनकर सारे लोग उनके गानों में खो जाते हैं और नाचने लगते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी यहाँ कप्तान मैक को पकड़ने को कहता है और अब मैक भी वहाँ से भागने लगता है। दूसरी ओर वो सारे लोग यहाँ घर आ जाते हैं। तभी यहाँ वैज्ञानिक उन्हें चर्च पर छुपने को कहता है क्योंकि उसने चर्च में सुरंग बनाया है जिसे खोलने के लिए उन्हें पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। और वहाँ पहुँचने के बाद वो एक ट्रैप को खींचने को कहता है जिससे वहाँ हर तरफ रोशनी फैल जाएगी और अब सारे लोग चर्च पहुँच जाते हैं। तभी मैक यहाँ ट्रैप खींचता है और अब सब तरफ मसाल जल उठता है और अब यहाँ उन्हें सुरंग का रास्ता मिल जाता है और तभी यहाँ वो लोग पासवर्ड डालते हैं और इसके बाद यहाँ एक बियरबुल नीचे गिरता है और इसके बाद यहाँ वो तीनों लोग बियरबुल का मुकाबला करने लग जाते हैं। पर यहाँ वो बियरबुल उन पर भारी पड़ रहा था। तभी यहाँ कप्तान आ जाता है जो इन पर धनुष तान देता है क्योंकि ये बियरबुल और कोई नहीं बल्कि ये वही पाव वाली होती है जिसका हाथ सफेद था। इसके बाद कप्तान यहाँ मैक पर तीर चला देता है पर यहाँ उसके डैड उस तीर को रोक लेते हैं और यहाँ मिथस फिर से बियरबुल के साथ भिड़ जाता है और अब यहाँ देखते ही देखते मिनी भी बियरबुल बन जाती है और अपने मॉम डैड पर हमला करने लगती है। पर यहाँ एना और मैक उसके सामने गाना गाने लग जाते हैं और उनका गाना सुनकर मिनी उस बड़े बियरबुल से भिड़ जाती है। पर यहाँ वो बियरबुल मिनी को मार देता है और यहाँ उन्हें एक और कार्ड मिल जाता है और तभी यहाँ बड़ी बियरबुल मैक को मारने जा रही थी कि तभी यहाँ एना जादूगरनी बन जाती है और उस बियरबुल को मारकर मिनी को जिंदा कर देती है और यहाँ सबके हाथों में प्लेट आ जाता है और अब वो गेम पर प्लेट रखकर चाबी घुमाते हैं। इसके बाद ये सारे लोग अपनी दुनिया वापस पहुंच जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।